हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कड़ी चावल प्लेटर। इसमें मैंने कड़ी, वो भी पकौड़ी वाली, चावल, जीरा आलू और रोटी बनाई है। तो आइए इस कड़ी चावल प्लेटर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कड़ी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक बाउल बेसन लिया है। इसे मैं एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देती हूँ, हाफ स्पून जीरा, लाल मिर्च पाउडर हाफ स्पून, एक पिंच हींग और 1/4 स्पून से भी कम बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और इन्हें हाथों से ही मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें मैं अब पानी डालते हुए इसका एक बैटर बना के तैयार करती हूँ। इसका बैटर हम नॉर्मल पकौड़ी की तरह ही बनाते हैं और ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा और इसको आप हाथ से ही मतें तो ये हमारी पकौड़ी जो है बहुत ज़्यादा फूल की और एकदम सॉफ्ट बन के आती है। आप स्पून से चला सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से मतेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं छोड़ेंगे, तो इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारी जो है वो पकौड़ी बन के आती है। और इसे खूब अच्छे से चलाना होता है, मतलब 1 आध मिनट तक आप इसे बिल्कुल चलाते रहिए, हाथों से ही मत लीजिए एकदम। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतनी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। इधर हमने एक फ्लैट कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। सरसों का तेल गरम होने के बाद इसमें मैं छोटी छोटी पकौड़ी डालती हूँ। और अभी आप सोचो इतनी छोटी पकौड़ी, तो रुकिए, अभी आप देखिएगा ये पकौड़ी फूल के कितनी बड़ी हो जाएंगी। देखिए कितनी छोटी छोटी पकौड़ी डाली थी और वाह कितनी बड़ी बड़ी हमारी ये पकौड़ी फूल कर आ रही हैं। इसी तरीके से सारी पकौड़ी मैंने इसमें डाल दी है। और दोस्तों, इसमें आप ना फ्लैट कढ़ाई यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें पकौड़ियों को स्पेस मिल जाती है, वो अच्छे से फूल कर आती हैं। इसलिए हमने इसे फ्लैट कढ़ाई ही यूज़ की है और इसको हम खूब पलट पलट के डीप फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्लैट कढ़ाई नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही कढ़ाई यूज़ करनी है। मीडियम गैस पे इन्हें आप डीप फ्राई कीजिए। ये डीप फ्राई हो गई हैं, इनको अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने इनको निकाल लिया है। सारी पकौड़ी इसी तरीके से प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट हमारी ये पकौड़ी बन के आई है। सारी पकौड़ी मैंने निकाल ली है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक पकौड़ी लेती हूँ, देखिए इसे एकदम पिचका रही हूँ और इसे एकदम दोबारा से फूल के आ रही है, मतलब कितनी सॉफ्ट हमारी ये पकौड़ी बन के आई है। अब हम अपना कड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये 1 बाउल खट्टा दही लिया है, एक बड़े मिक्सिंग बाउल में, उसी मिक्सिंग बाउल में मैंने निकाल लिया है। 3/4 बाउल मैंने ये बेसन ले लिया है और बेसन और इस दही को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इसे बीटर से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बीटर नहीं है तो आप स्पून से भी मिक्स कर सकती हैं। इसे अभी मिक्स कर लिया। इधर मैं दूसरी तरफ मैं कढ़ाई मतलब गैस पे रखती हूँ और इसमें मैं ऑयल, सरसों का ऑयल ही यूज़ करा है, वो भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। सरसों के ऑयल से क्या होता है, इसका कढ़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए सरसों का ऑयल ही यूज़ करें। इस मिश्रण में मैंने मसाले डाल दिए हैं, 1 स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर। और इन सबको मैं खूब अच्छे से इसमें मिक्स करती हूँ और अपना मिश्रण बिल्कुल तैयार करती हूँ। इसमें मैं अभी और पानी डाल देती हूँ। पानी आप जितना, अभी ये मत सोचिए कि इतना पानी, इतना ज़्यादा पानी, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए। हमें इसे कढ़ी को खूब अच्छे से खदकाना है। उसके बाद हम पकौड़े भी डालेंगे जो पानी बहुत एब्जॉर्व करने वाली हैं। इधर मैंने बाकी के मसाले ले लिए, जैसे कि मेथी दाना, राई, जीरा, लाल मिर्च और ये हींग 1 पिंच। और ये सारे मसाले मैं इस तेल में जब गर्म हो जाए, सरसों का तेल जो कढ़ाई में रखा था वो उसमें डाल देती हूँ। साबुत लाल मिर्च से इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए साबुत लाल मिर्च यूज़ किया है। इसमें मैंने कड़ी पत्ते, बारीक कट की हुई हरी मिर्च भी डाल दी है, कट की हुई अदरक भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इन सबको एक बार अच्छे से भून लेती हूँ। अच्छे से चलाते हुए इसको मैंने ये भून लिया है। ये सारे मसाले जब भुन जाएं, जैसे कि हमारे भुन गए, तो इसमें अब मैंने ये जो कड़ी का जो अपना बैटर बना के तैयार किया है, मिश्रण जो बनाया है, वो डाल देती हूँ। और दोस्तों, इसे कड़ी के मिश्रण को बनाते समय मैंने ना जो दही यूज़ किया था, वो ना मैंने थोड़ा खट्टा दही यूज़ किया था। खट्टा दही से ये क्या होता है, कड़ी का फ्लेवर जो है बहुत टेस्टी बन के आता है। एक बार आप भी यूज़ करें। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप नॉर्मल दही से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको खट्टा दही ही चाहिए। लेकिन अगर जैसे घर में भी होता है कि हमारे खट्टा दही हो जाता है, कोई खाना पसंद नहीं करता उसको, तो आप उसकी कड़ी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के आएगी खट्टे दही की कड़ी। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि वो खट्टी तीखी कड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब हम इस कड़ी को खूब अच्छे से खदकाते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं। और जैसे ही इसमें उबाल आने लगे, इसको ना आप चलाते रहिए, इसको आप छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें इतनी तेज उबाल आती है कि आपकी कड़ी जो है वो कढ़ाई से बाहर भी आ सकती है। और खूब अच्छे से इसे आप चलाते दीजिए। फिर गैस को थोड़ा मीडियम या सिम ही कर दीजिए, ताकि
ताकि आपकी कड़ी बाहर ना निकले। और इसको खूब अच्छे से खदका लेना होता है, बिल्कुल अच्छे से इसे उबाल लेना होता है। इसमें कम से कम 5-6 बार तक उबालते रहिए आप, मतलब 1-2 मिनट तक। अब जैसे इसमें खूब अच्छे से उबाल आ गई है तो इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। बाद में ही नमक डालें। और अब मैं इसमें पकौड़ियाँ भी डाल देती हूँ। पकौड़ियाँ आपने देखा ही था कितनी सॉफ्ट है, तो एक सोचिए आप कितनी हमारी इसका जो रस होता है वो एब्जॉर्व कर लेंगी, तो और कितनी टेस्टी रस भरी हमारी ये पकौड़ी रहेंगी। पकौड़ी डाल दी, हमारी ये बिल्कुल कड़ी तैयार है। इसे एक मतलब मीडियम गैस पे 1 मिनट के लिए खदकाते हैं, उबाल लेते हैं और फिर इसको खदकने देते हैं मीडियम गैस पे ही। तब तक हम अपनी चावल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने 1 कटोरी चावल ली है, एक बड़े बाउल में निकाल लिया है और बड़े बाउल में चावल को अच्छे से धो लिया था मैंने। अब मैं चावल को पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ, ताकि तब तक हमारे चावल पानी में भिगोएंगे उधर हमारी कड़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और 20 मिनट बाद जब हमारे चावल बिल्कुल भीग जाएं तो मैं एक पैन गैस पे रखती हूँ और इस पैन में पानी डालती हूँ। पानी मतलब गैस ऑन कर दिया मैंने और पानी में ही मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। और इसके बाद मैं इसमें 1 स्पून ऑयल डाल देती हूँ। इससे हमारे चावल जो हैं बहुत ही ज़्यादा खिले हुए और शाइनिंग एकदम बनकर आते हैं। अब ये हमारे चावल तो भीग ही गए थे, तो इसका मैं ये जो है पानी निकाल देती हूँ और चावल को जब पानी में खदका आ जाए इसके जो गैस पे रखा था इसमें मैं डाल देती हूँ। उधर जैसे हमारी कड़ी खदक रही थी जैसे कि, तो उसे हमने जब हमारे 5 मिनट हो गए थे मीडियम गैस पे खदकते खदकते एकदम तैयार हो गई थी, तो कड़ी की गैस तो मैंने गैस बंद कर दी थी। इधर अब चावल को 1-2 मिनट तक इसी तरीके से मैं पकाती हूँ, अच्छे से चलाते हुए इसमें खूब अच्छे से उबाल ले लेती हूँ। फिर इसे खूब अच्छे से हम चलाते रहते हैं और इस चावल को जो है वो कुक कर लेते हैं। एकदम खिले हुए चावल इस तरीके से बन के आते हैं। आप खुद ही देखिएगा, बीच में एक आध बार आप देखिएगा इसे उठा के कि देखिए कितने बढ़िया खिले हुए हमारे ये चावल बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमारे इस तरीके से खिले हुए चावल तैयार हैं। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और चावल को छान लेती हूँ और इसका पानी निकाल लेती हूँ। हमारे ये चावल भी बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब हम अपनी रोटी बनाएंगे। तो रोटी के लिए गेहूं का आटा लिया है, इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और इसे अब पानी डालते हुए मैं इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। इसका नॉर्मल जैसे आटा गूँथते हैं, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, उस तरीके से मैंने इसका आटा जो है वो गूँथ कर तैयार कर लिया है। इसकी अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे, या फिर आप सोच लीजिए रोटी अभी इस आटे को हम सेट होने देते हैं, साइड से रख देते हैं जब तक हम जीरा आलू की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने कट किए हुए उबले आलू लिए, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किए क्योंकि जीरा आलू में थोड़े पीसेस बड़े हों तो अच्छे लगते हैं। एक कढ़ाई गैस पे रही है, इसमें मैंने 1 स्पून घी डाला है। जीरा डाल देती हूँ मैं। जीरे को जैसे कि बिल्कुल चटकने देती हूँ, एकदम से जो होता है भुनने देती हूँ। इसके बाद जब जीरा एकदम चटक जाए अच्छे से तो मैं आलू को डाल देती हूँ और आलू को भी इसमें खूब अच्छे से मैं भून लेती हूँ। इसमें जीरा अच्छी क्वांटिटी में डालना होता है कि जीरा आलू, और जीरा आलू में अगर जीरा ही नहीं होगा तो क्या मज़ा आएगा। इसमें फिर मैं 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, 1/4 स्पून धनिया पाउडर डाल देती हूँ, 1/4 स्पून गरम मसाला डाल देती हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। और इन सबको भी मैं खूब अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और इन्हें बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ। इन्हें भूनती जाती हूँ कि जीरा आलू में बहुत टेस्टी होता है। जब आप इसे जितना अच्छे से भूनेंगे उतने अच्छे हमारे ये आलू बिल्कुल लगते हैं। हमारे ये आलू जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो गैस को बंद कर देते हैं। अब हम अपनी कड़ी दोबारा देखते हैं। ये हमने खूब अच्छे से खदका ली थी, बिल्कुल 5 से 7 मिनट तक। हमारी देखिए कितनी बढ़िया कड़ी लग रही है, एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे कड़ी को एक बार चेक कर लेते हैं हम। एक कटोरी में या फिर एक बाउल में आप इसे निकालिए और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हमारी ये पकौड़ी बनी है, कितनी आसानी से एकदम रसभरी हमारी ये पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम कड़ी में एक और तड़का देते हैं जिससे कड़ी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इधर तो मैंने ये गैस बंद कर दी है। इसमें हम ऊपर से लगाते हैं अब छौंक। तो एक छौंकदानी या फिर आप छोटा पैन कह सकते हैं, उसे गैस पे रखते हैं। इसमें हम थोड़ा क्या कहते हैं सरसों का तेल डालते हैं। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए इसमें मैंने ये कड़ी पत्ते डाल दी, क्योंकि कड़ी और कड़ी पत्ते के बिना तो क्या मज़ा है। और कड़ी पत्ते जब हो जाए हमारे, इसमें ही गर्म तेल में गैस को बंद करते हुए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को इसके ऊपर पूरा छौंक को कड़ी के ऊपर रख के डाल देते हैं और इसे खूब अच्छे से
हम जो है वो मिक्स कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारी ये कढ़ी भी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसको सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे, क्योंकि हमारी कढ़ी मतलब चावल और जो कहते हैं आलू की सब्ज़ी तैयार है। अब बस हमारी रोटी सर्व करने के लिए रोटी को बनाना रह गया है, तो रोटी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जैसे हमारा आटा सेट हो ही गया था, तो अब एक एक करके इसमें छोटे छोटे पार्ट लेते हैं, इसकी लोई बनाते हैं, सूखे आटे में इसको डिप कर लेते हैं। और सूखे आटे में इसे डिप करने के बाद इसे खूब अच्छी से इसे बेल लेते हैं, गोल गोल पतला पतला इस रोटी को हम बेल लेते हैं। ये बिल्कुल गोल बेल गई है हमारी, जैसे आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल गोल और पतला एकदम बेल लिया है। अब एक तवे पे हम इसे, जैसे तवे को हमने पहले से ही गरम कर लिया था, तवे पे इसे गरम कर लेते हैं, मतलब डाल देते हैं। एक तरफ से जब हल्की सिक जाए, इसे पचना कहते हैं कई जगह, उसे पलट देते हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही होने देते हैं। और फिर इस तवे को गैस से हटाते हैं और रोटी को डायरेक्ट गैस पे डालते हुए इसे पलट पलट के हम सेक लेते हैं। बहुत जल्दी भी बनती है। और देखिए कितनी अच्छी हमारी रोटी, जिसे कई जगह फुल्का भी कहते हैं, बिल्कुल बन के आ गई है। और इसमें अब हम देसी घी लगा देते हैं ऊपर से। बिल्कुल हमारी ये एकदम सॉफ्ट मुलायम रोटी अपनी कढ़ी चावल प्लेटर के लिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही मैं दूसरी रोटी भी अपनी सेक लेती हूँ। अभी मैं 2 ही रोटी सेक रही हूँ, बाकी रोटी बाद में मैं सेक लूँगी। और दोनों रोटी हमारी ये जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कढ़ी चावल को सर्व करेंगे और इसके मज़े लेंगे खाने के। तो कैसी लगी हमारी ये कढ़ी चावल प्लेटर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर कीजिएगा लाइक। तो ये दोनों रोटी तो हो गई तैयार, हमारी चारों चीज़ बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसको आप फोल्ड भी करके दे सकते हैं। तो ये रही हमारी कढ़ी, पकौड़ी वाली कढ़ी, जिसकी पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये हमारे खिले हुए चावल बिल्कुल बनकर तैयार है, 2 सॉफ्ट मुलायम रोटी बिल्कुल तैयार है। और ये हमारा जीरा आलू, इनको सर्व करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट कर दीजिए सब्सक्राइब। उसके पास जो बेल आइकन आता है उसको भी कीजिएगा प्रेस, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस ऐसे ही देख सकें। बाय बाय।